अगर आपको ट्रॉली सेकंड फ्लोर में ले जानी है तो आप यहाँ पे इन कर सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। तो भाई राम राम सभी को, स्वागत है आज आप सभी का आज के व्लॉग में। आज है संडे और सुबह उठ के तो बहुत सारा काम था। पहले घर का काम किया, फिर कुछ पढ़ाई लिखाई करी। अभी मेरा रीडिंग ब्रेक चल रहा है। कनाडा वगैरह में या फिर यूके में भी शायद रीडिंग ब्रेक होता है 1 वीक का, जिसमें आपको छुट्टी मिलती है। और तो मेरे जो ज़्यादातर क्लासमेट्स हैं सब यूएस या फिर आसपास के जो कनाडा के एरियाज़ हैं वहाँ घूमने गए हुए हैं। मुझे बहुत सारा काम था, इसलिए मैं सोचा कि मैं वो कंप्लीट कर लूँ, इसलिए मैं जा नहीं पाया। बट नेक्स्ट टाइम आप सभी को कुछ और बेटर देखने को मिलेगा होपफुली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को यहाँ के वॉलमार्ट का नज़ारा दिखा जाए। जहाँ इंडिया में काफ़ी बिजनेस स्कूल्स में वॉलमार्ट के ऊपर केस स्टडीज़ होती है, कैसे उन लोगों ने स्केल किया, कैसे उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ऑप्ट किया और वो कैसे अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम में। सो मैं सोचा कि आज सभी को आज वॉलमार्ट दिखाऊं और कितना एक्सपेंसिव है कनाडा कंपैरेटिवली यूके और इंडिया। सो चलते हैं। मैं निकल चुका हूं अपने घर से। मैं बस लेता हूं एक 10 मिनट्स के, उसके बाद फिर वहां पहुंचता हूं। बेसिकली जो वॉलमार्ट है दिखाता हूं वहां का नज़ारा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। तो भाई आप सभी को आसपास का मैं नज़ारा दिखाता हूं। कुछ ये लग रहा है कुछ नया घर बना है अभी। ग्रीनरी है चारों ओर, मौसम बादल हैं। वही लाइफ अपडेट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है स्केड्यूल और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। इंडिया में क्या होता है कि आप अगर सेमेस्टर से पहले भी पढ़ें तो पास हो जाते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, 70% एवरेज आप ले ही लेते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। डेली क्विज, डेली असाइनमेंट, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाना होता है। सो वही सब चल रहा है। और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिलेटिवली 23 के आसपास है, जो कि इंडिया में 250 के आसपास रहता है कानपुर जैसी सिटीज़ में। सो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो कितनी ज़्यादा प्योर है। यहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी है। और सुबह भी कई लोग देखा है मैंने, वॉक करने के लिए जाते हैं, रनिंग करने के लिए जाते हैं, मज़ा आता है उनको। यहाँ पे इस तरह के रैम आप लोगों को घर में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ लोग खुद ही अपना काम करते हैं। जैसे इंडिया में अगर आपको कुछ जैसे लकड़ी है, ये इसको कहीं पहुँचाना वगैरह है, ये वगैरह पहुँचाना है कहीं, तो आपको ट्रक्स मिल जाएंगे, जो छोटे वाले ट्रक्स होते हैं वो मिल जाएंगे। बट यहाँ आदमी खुद ही अपना मैनेज करता है, खुद ही चीज़ें करता है। लोगों के घर में वैनिटी वैन खड़ी रहती है। जब यहाँ पे समर्स होती हैं तो ये सब वैनिटी वैन्स ये लोग लेके जाते हैं पहाड़ों के पास, बीचेस के पास, वहाँ लगा देते हैं। हफ्ते दिन, 3 4 दिन वहाँ रुकते हैं, खाना बनाते हैं। और यहाँ पे तो अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वरना मेरे घर के पास आगे वहाँ पे कुछ लोग के घर में बोट्स वगैरह हैं, तो बोट्स वगैरह भी रखी रहती हैं। जाते हैं, सीधा हवा भरते हैं, पानी में डालते हैं, निकल जाते हैं। मतलब अच्छा है, ये भी कंसेप्ट अच्छा है। लोग एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ यहाँ पे। सभी को पता है कि यूएस इधर जो नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा वगैरह में लेफ़्ट ड्राइविंग सिस्टम है। सो अगर मुझे इधर की तरफ जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे इधर की तरफ जाना है तो मुझे इस साइड चलना पड़ेगा, बट अगर मुझे इधर की तरफ जाना है तो मुझे रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। मतलब जस्ट अपोजिट है इंडिया के। स्टार्टिंग में जब मैं यूके से आया था, यूके में इंडिया जैसा ही सिस्टम है, प्रॉपर राइट ड्राइविंग सिस्टम है। सो वहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जैसे रोड क्रॉस करनी है, जिधर चलना है। बट इनिशियली जब मैं यहाँ पे था कनाडा में, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। कई बार मेरे से गलतियाँ भी हुई। जब मुझे इधर जाना होता था तो मैं रोड क्रॉस कर लेता था, बट फिर याद आता था कि नहीं यार उधर जाना पड़ेगा, तो लोग उल्टा क्यों चल रहे हैं, कई बार ऐसा भी दिमाग में आया। बट धीरे धीरे आदत हो जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हो। बट अब वापस देखते हैं जहाँ जाएंगे वहाँ की कैसी सिस्टम है, क्या सिस्टम है। ये मेरा बस स्टॉप है, डाउनटाउन की तरफ जाना है। बस कुछ ही देर में आ रही है और अभी मैप पे दिखा रहा है 1 मिनट। तो यहाँ श्योर है कि अगर 1 मिनट दिखा रहा है तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी बस आ ही जाएगी। तो बहुत ही पंक्चुअल टाइमिंग्स हैं बसेस की।
जो यहाँ के जो BC ट्रांजिट यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया ट्रांजिट के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे प्रोफेसर हैं। सो उन्हें कोई भी सजेशंस लेने होते हैं तो हम लोग से क्लास में सजेशंस मांगते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इंटरेक्शन की हम लोग की जो मतलब हम लोग की अगर कोई भी सजेशंस है तो वो एग्जीक्यूट होती है इतनी बड़ी सिटी में। हम लोग बाहर के हैं जबकि फिर भी तो वो अच्छा लगता है जान के। जैसा कि मैंने बताया था कि बस की टाइमिंग्स बहुत ही पंक्चुअल रहती हैं। सो 0 मिनट्स दिखा रहा था अभी, और ये देखिए गाइस बस आ चुकी है। अभी मैं बस बोर्ड करता हूँ 10 मिनट्स के लिए, फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। आज संडे है तो लोग अपने घर से निकले हुए हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। गाइस अभी मैं वॉलमार्ट पहुंच चुका हूं और आप सभी को अंदर का नज़ारा दिखाता हूं चल के। ये रहा मेरे पीछे वॉलमार्ट, और दिखाता हूं आपको, कंपेयर करता हूं प्राइसेस यहाँ की कैसे क्या है। यहाँ पे ट्रॉलीज़ वगैरह मिलती है जहाँ से हम ट्रॉलीज़ वगैरह ले सकते हैं। इस पूरा वॉलमार्ट बहुत ही पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे फार्मेसी का सेक्शन है, यहाँ पे आपको पूरा फार्मेसी मिल जाएगी, कोई भी दवाइयाँ वगैरह चाहिए तो। ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो हार्डवेयर जैसे घर से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है वो चाहिए तो। और इधर फ्रेश प्रोड्यूस में डेयरी और बेकरी का सामान मिलता है। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो बेबी सेक्शन है, यहाँ मेंस और विमेंस का सेक्शन है। अगर आपको ट्रॉली सेकंड फ्लोर में ले जानी है तो आप यहाँ पे इन कर सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। तो दिन का सेक्शन है। सोचा था कि आपको पूरा वॉलमार्ट दिखाऊंगा बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, आपको ग्रॉसरीज में बेसिकली दिखा देता हूँ जो मेन चीज़ें हैं और उनके डिफरेंसेस बताता हूँ, प्राइस डिफरेंसेस क्या क्या है। भाई ये है पाइनएप्पल, $5 प्राइस है। $1 का प्राइस 63 INR के समथिंग है। सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्रॉक्स ये 300 के आसपास आपको एक पाइनएप्पल मिलेगा। लेमन्स 97 सेंट्स यानी कि 60 रुपये के आसपास एक लेमन। और एप्पल्स वगैरह भी हैं इधर, सारी ग्रॉसरीज है। पोटैटोज़ का देख लेते हैं, 4.5 किलो 4.5 kg का ये है $8 के आसपास। सो $8 का मतलब है 480 के समथिंग 5 kg। ये 70 रुपीज़ के आसपास एक कैबेज है, कैप्सिकम है। और यहाँ पे जो प्याज है वो खुले भी मिलते हैं और ऐसे भी रहते हैं। ये पूरा पैक $14 का है, 4.5 किलो का $14। कैलकुलेट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई, 63 रेट चल रहा है वैसे। कैप्सिकम्स और ये टोटल फ्रेश ग्रॉसरीज हैं। यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं ऊपर, ये जैसे टेम्परेचर लेता है उसके बाद स्प्रिंकल करता है सब्जियों के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। लेटस वगैरह है जो UK ब्रिटिश वेजी है। नो गाइस ये थोड़ा फनी लगेगा बट ये रियल में एक मूली है और इसका प्राइस है 4 के समथिंग, $4 के। बैंगन, अदरक है। यहाँ पे फ्रूट्स और वेजी ऐसे भी मिलते हैं, रेडी टू ईट टाइप। अगर आपको भूख लगी है तो आप डायरेक्ट ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं। वैसे भी फ्रूट्स भी मिलते हैं फुल, बट ये चॉप्ड भी हैं। तो ऐसे सेक्शंस बने होते हैं, जैसे इंटरनेशनल फूड्स का है, ईस्ट एशियन है, राइस, सॉसेस, और ऐसे साउथ एशियन। सो इंडियन का भी एक सेक्शन है जहाँ पे आपको, साउथ एशिया में इंडियन आ ही जाता है बेसिकली, कि आपको वहाँ से रिलेटेड क्या क्या मिल सकता है। ये मीट और सी फूड का सेक्शन है। राइस का सेक्शन में आपको राइस के प्राइस बताता हूँ। बासमती राइस $19 के समथिंग है।
सो इट्स अप्रॉक्स लाइक 1000 रुपीज़ के आसपास होगा। 4 से 5 किलो का पैकेट लगता है मुझे। और भी हैं राइस, और भी कैटेगरीज़ हैं। सोना मसूरी है, ये साउथ का चावल है, बहुत अच्छा होता है। मैंने ये यूके में मैं यही खाता था। ये टोटल चाइनीज़ सेक्शन भी है, इसमें आगे की तरफ जाएंगे तो टोटल चाइनीज़, फिलिपिनो, उस टाइप का फूड आपको मिलेगा। पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप कर दीजिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। उसके बाद मैं आपको यहाँ का आशीर्वाद का रेट दिखाता हूँ। आशीर्वाद आटा, ये रहा आशीर्वाद आटा, $22 से समथिंग है। यूके में यही आशीर्वाद का आटा आपको 24 पाउंड्स में मिलेगा, जो कि अप्रॉक्स आपको 2400 रुपये का होगा, बट यहाँ पे वही $22 का है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपये के आसपास आपको पड़ा। यहाँ पे और भी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, जैसे पोहा देख लीजिए, ये $4 का एक पैक है। अच्छी क्वांटिटी रहती है इसकी। $4 का मतलब हो गया 240-250 के समथिंग। ये बेसन वगैरह है, मैदा है। फ्लोर का सेक्शन है, टोटल आपको सारे फ्लोर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। दुबई वगैरह है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसका सेक्शन है ये प्रॉपर। जैसे डेट्स वगैरह है, पाम्स हैं, ये सब मिलता है यहाँ पे। सारे पिकल्स, हर काइंड, हर तरीके के। ये रेडी टू ईट फूड सेक्शन है, जो लोग बहुत जल्दी में होते हैं, यूनिवर्सिटी है या फिर जॉब वगैरह करते हैं, वो ये ले सकते हैं। $3 से $4 का पड़ता है पर पैक। यहाँ पे सारे ही आपको देखिए ये मिलेंगे देखने को। रेट्स के साथ आपको दिखाता हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इतना प्रिसाइज नहीं मिलेगा देखने को, तो शेयर कर दीजिए उस फ्रेंड के साथ जो कनाडा आना चाहता है। फिर ये सारी दालें हैं। मैं सभी दालों के रेट आपको एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सब विजिबल है वीडियो में, आप सभी देख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं 63 के साथ, जो इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं। और पाकिस्तान का रेट आप जो पाकिस्तान से मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि वहाँ का क्या रेट है। ये सारे मसाले, मसाले की अब बढ़ता हूँ मैं मसाले की सेक्शन की तरफ। सो ये देख लीजिए मसाले के क्या रेट है। 100-150 रुपये के आसपास आपको लगभग सारे मसाले मिल जाएंगे। जो ये शान ब्रांड है, ये पाकिस्तान का ब्रांड है। तो अब मैं नमकीन और बिस्किट की तरफ बढ़ता हूँ। सो ये नमकीन के प्राइसेस देख लीजिए। ये मठरी है हल्दीराम की, इसका क्या रेट है। ये बिस्किट्स का सेक्शन है। यहाँ पे गोलगप्पे भी मिलते हैं, देखिए जैसे 7 फ्लेवर्स का है, और इसका प्राइस है $6 के आसपास। इंडिया में ये मसालों के फ्लेवर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, केवल यहाँ के लिए टेलर्ड है। इंडिया की पहली चॉइस मैगी का मैं आप सभी को रेट बताता हूँ। यहाँ पे यूके में जब मैं था तो वहाँ के रेट्स और यहाँ के रेट्स में है डिफरेंस। यहाँ का रेट्स मैं आपको दिखाता हूँ विद प्राइस। जो ये सी जैसा साइन बना है, ये डॉलर नहीं है, सेंट है। तो यानी कि ये $1 से कम है, 44 सेंट्स है। सो लाइक $1 के अंदर ही आता है 44 सेंट्स। जो हल्दीराम की 10-10, 20-20 रुपए के पैकेट होते हैं, इनके रेट्स देख लीजिए, 70 से 80 रुपए के आसपास है, और ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि $1 1.88 है। लाइक $1 से समथिंग अबाउट 63 रुपीज़। सो $2 के समथिंग, तो लाइक 120 या 110 के आसपास मेरे ख्याल से होगा इसका प्राइस INR में। सो इंडिया में आपको कोई भी पानी की बोतल 20 से 25 रुपए की मिल जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 रुपए की भी मैंने ट्राई करी है इंडिया में रेस्टोरेंट्स में। बट यहाँ का जो पानी का रेट है वाटर बॉटल का, वो मैं आपको बताता हूँ। आप सुन के हैरान हो जाएंगे यहाँ का पानी का वाटर बॉटल का क्या रेट है। ये देखिए
नॉर्मल 1.5 लीटर की पानी की प्राइस $4, यानी कि 240 से ऊपर ही। एक्वाफिना भी यहाँ के हिसाब से पैकेजिंग करती है। इंडिया में इनकी पैकेजिंग अलग है, यहाँ की पैकेजिंग अलग है। कोक की प्राइस बताता हूँ मैं आपको, 2 for 4, यानी कि 240 की समथिंग आपको 2 बॉटल्स मिल जाएंगी, 2 लीटर की। और ये इंडियन स्प्राइट, कोक, यहाँ की पैकेजिंग देखिए कुछ अलग आपको समझ में आ रही होगी। लेस जो केवल आपको कनाडा, यूएस और अब्रॉड में ही मिलेंगे, ये तो इंडिया में भी मिलता है। ये भी आजकल इंडिया में मैंने देखा है अवेलेबल है, कुछ कुछ जगह अवेलेबल हो रहे हैं, बट जो यहाँ की पैकेजिंग है वो अलग है। ये रेडी टू ईट पिज़्ज़ा हैं। ये स्पिनच पिज़्ज़ा $7 का है, 450-500 रुपये के आसपास। मटर का प्राइस आपको मैं बताता हूँ यहाँ, जो मटर का प्राइस क्या है। सो मटर पीस कल मैं लेके गया था, ये रहा, $6 के समथिंग है एक पैक इसका। तो जब से लोग आ गए हैं बाहर, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है समोसे वगैरह की भी। सो दुकान में भी आप रेडी टू ईट वाले भी आप वॉलमार्ट से ले सकते हैं, और नॉर्मली आप शॉप से भी ले सकते हैं। यहाँ स्वीट शॉप भी हैं। मैं आपको यहाँ के जो पैक्ड हैं उनके रेट्स दिखाता हूँ कुछ। ये 5.5 के आसपास है, 30 समोसेस। और ये साउथ इंडियंस मेदू वड़ा, डोसा, रेडी टू ईट। लोग एग्स वगैरह खाते हैं, उनके मैं रेट आपको दिखाता हूँ। ये $4 का है, 12 एग का रेट है। और ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के एग्स हैं, मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से कैटेगरी रहती है इनकी, बट मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी। और अभी हम बढ़ते हैं दूध की तरफ, मिल्क का रेट देखते हैं। सो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं दूध में, टोटल ऑर्गेनिक मिल्क, पूरा मिल्की मिल्क आपको दिखेगा, फ्लेवर्ड मिल्क, चॉकलेट मिल्क। सो जो हम लोग लेते हैं बेसिकली ये है, $6 का है एक। और इसमें पास्चराइजेशन के अकॉर्डिंग रहता है कि 2%, 4% कितना पास्चराइज्ड मिल्क है। ये देखिए $10 का है। तो सब रेट्स अलग अलग है। स्ट्रेटजी है वॉलमार्ट में कि ये लोग जो एसेंशियल्स होते हैं जैसे दूध, दही, ये सब सबसे एंड में लगाते हैं, ताकि आप वॉक करके अंदर की तरफ आएँ तो रास्ते में और चीज़ें भी देखें जो आपको नहीं भी लेनी है, उनकी तरफ भी आपकी नज़र पड़े और शायद आप उन सबको भी ले लें। अब मैं दिखाता हूँ कर्ड वगैरह का रेट आपको। देखिए कुछ डेजर्ट्स और स्वीट्स का रेट आपको दिखाता हूँ। काजू कतली लोगों की पसंद है जो इंडिया में। ये खोए की बर्फ़ी है, लड्डू हैं मोतीचूर के। पनीर का रेट आपको दिखाता हूँ, $5 का है ये छोटा सा। सभी को आपको 63 से मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको समझ में आ जाएगा क्या रेट्स चल रहे हैं। बटर में भी यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ये टोटल बटर का ही सेक्शन है। सो आई होप गाइस आप सभी ने इस ब्लॉग को बड़े अच्छे से देखा होगा, मज़ा किया होगा, एंजॉय किया होगा। शेयर करिए इस फ्रेंड के साथ जो कनाडा आना चाहता है इस साल में, और दिखाइए उसको यहाँ की प्राइसेस कैसी हैं। आई होप आपको प्राइसेस समझ में आ गए होंगे।
मल्टीप्लाई करना था 63 से और आपको सब समझ में आ जाता $1 का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।